आज के इस वक्त में कई बार जिंदगी में ऐसे कई मोड़ आते हैं जहां हम खुद को कमजोर समझते हैं और फिर हम डिमोटिवेट होने लगते हैं। ऐसी स्थिति में हमें मोटिवेशनल तो चाहिए ही, पर उसके साथ साथ अच्छी सोच और विचार का होना भी बहुत जरूरी है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं भगवान श्री कृष्ण के सुविचार। इनसे हमें जीवन जीने के लिए अच्छे विचार की प्रेरणा मिलती है। इनसे हम अपनी जिंदगी में कुछ हद तक अपनी सोच को और अपने मन को सही सोच की तरफ मोड़ सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि बाहर की चुनौतियों से तुम तभी लड़ पाओगे जब अपने अंदर की कमजोरियों को अच्छी तरह जान लोगे। जिंदगी की छोटी छोटी बातों से ही जिंदगी के बड़े बड़े फैसले तय होते हैं। जिंदगी में सुख और शांति चाहते हैं तो अपने उसूलों पर जिएं। लोगों की देखा देखी में किसी होड़ के पीछे ना भागे। अगर आप में हर मुश्किल का सामना करने की हिम्मत है तो आप अपने सारे सपने सच कर सकते हो। जिंदगी में जब कभी भी दुख आए तो दुखी मत हो जाओ, सुख का महत्व समझो। अगर किसी भी कार्य के लिए सही मौके का इंतजार करते रहोगे तो पीछे रह जाओगे। जो बात समझ में आए उसे तभी अमल में लाओ। हमेशा मन को अपने वश में रखना सीखें। भटका हुआ मन अक्सर आपको तुम्हारे लक्ष्य से भटका देता है। आजकल डिग्रियां तो बाजार में पैसों से भी मिल जाती है, लेकिन महान बनने के लिए डिग्री नहीं, अच्छे संस्कारों की जरूरत होती है। अगर वर्तमान में एक्टिव रहना चाहते हो तो अपने दिमाग को हर हाल में चलाते रहो। अपनी सफलता पर कभी इतना गुरूर मत करना कि आपको अपने अंदर की कमियां दिखना बंद हो जाएं। जिंदगी में अगर आखिर तक कोई तकलीफ नहीं चाहिए तो अपने आप को हर हाल में चलाते रहो। अगर तुम्हारे पास अपना एक हुनर और मेहनत अपने हाथों में है तो सफलता एक दिन तुम्हारे कदमों में जरूर होगी। जिसने जिंदगी में दर्द में मुस्कुराना सीख लिया उसने जिंदगी को जीना सीख लिया। जिंदगी में किसी न किसी मोड़ पर गलत लोग कभी ना कभी तो मिल ही जाते हैं, लेकिन वो हमेशा सही सीख देकर जाते हैं। कामयाबी में बजाई गई 1000 तालियों से कीमती वो हाथ होते हैं जो बुरे वक्त में आपका साथ दे जाते हैं। इस दुनिया में हकीकत में गरीब वह है जिनके पास सही समझ और ज्ञान नहीं है। जिनके पास ज्ञान है उनके पास दौलत ना होते हुए भी वह सबसे अमीर हैं। इंसान का असली चरित्र उसके पहनावे से नहीं, उसकी सोच से साबित होता है। यदि आप गुस्से के एक पल को पी सकते हैं तो आप जिंदगी के हजारों पल अच्छे से जी सकते हैं। नीम का पेड़ और माता पिता के वचन नीम के पत्तों से कड़वे होते हैं, लेकिन वह हमेशा तुम्हें अपनी ठंडी छाव में रखना चाहते हैं। इंसान सही मायने में सफल तब बनता है जब वह अपने आसपास के हर इंसान को एक नजर से देखे, छोटे बड़े का फर्क ना रखें। जिंदगी में धन से कीमती ज्ञान है, क्योंकि धन की हम रक्षा करते हैं और ज्ञान हमारी रक्षा करता है। जिंदगी में शिकायतें करना छोड़ दीजिए। आपके पास जो है, जैसा है, उसी में खुश रहना सीखिए। अगर तुम्हारे अंदर आत्मविश्वास नहीं है तो तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। ना गैरों में है ना महफिलों में है। जिंदगी की सच्ची खुशी तो दिल के रिश्तों में है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जीवन में आधे दुख इस वजह से आते हैं क्योंकि हमने उनसे आशाएं रखी जिनसे हमें नहीं रखनी चाहिए थी। अर्थात हम सभी मनुष्य किसी न किसी अन्य मनुष्य से बंधे होते हैं, या कहो किसी दूसरे इंसान पर निर्भर रहते हैं, और इसी निर्भरता से हमारे मन में उम्मीद और आशाएं बनी रहती है
कि हमारा कोई मदद कर देगा, परंतु कई बार हम गलत इंसान से आशाएं या फिर उपेक्षा कर लेते हैं, जिसके वजह से हमें कई दुख और तकलीफों का सामना करना पड़ता है। हमें ऐसे समय में धैर्य से काम लेना चाहिए। जीवन में समय चाहे जैसा भी हो, परिवार के साथ रहो। सुख हो तो बढ़ जाता है और दुख हो तो बट जाता है। इस संसार में मूर्ख व्यक्ति, अधर्मी, अज्ञानी व नास्तिक प्रकृति का व्यक्ति मेरी शरण स्वीकार नहीं कर सकता। ज्ञानी व्यक्ति को कर्म के प्रतिफल की अपेक्षा कर रहे अज्ञानी व्यक्ति के दिमाग को अस्थिर नहीं करना चाहिए। अपने जीवन में कभी भी ना किसी को आनंद में वचन दे, ना क्रोध में उत्तर दे और ना ही दुख में कभी निर्णय ले। किसी और का काम पूर्णता से करने से कहीं अच्छा है कि अपना काम करें, भले ही उसे अपूर्णता से करना पड़े। मैं ही इस सृष्टि की रचना करता हूँ, मैं ही इसका पालन पोषण करता हूँ और मैं ही इस सृष्टि का विनाश करता हूँ। जो कुछ हुआ अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा। जो कुछ हुआ अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा। तो सकारात्मक रहो और अपना कर्म करो। कर्म का फल चाहे जैसा भी हो, उसे स्वीकार करना सीखो, क्योंकि कर्म में मग्न होने से ही आत्मा का उन्नति होता है। आपके कर्मों का फल आपके हक में है, लेकिन आपको फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। जीवन का अर्थ सीखना है, संघर्ष करना है और सही दिशा में आगे बढ़ना है। कर्म की योजना बनाओ, फिर उसमें निष्ठा से कार्रवाई करो और फल की चिंता छोड़ो। जीवन में सफलता का रहस्य है समर्पण, संघर्ष और सकारात्मक मानसिकता में अपने कर्मों में पूरा उत्साह रखो। फल का आस्वाद मत करो और सतत प्रयास करते रहो। अर्जुन, कर्म में लगा रहो, फल की चिंता मत करो। जीवन का सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य कोई भी कार्य छोड़ना नहीं है। सच्चा योग यह है कि तुम कर्म करो, फिर भी उसके फल का आसक्त न रहो। अगर तुम मेहनत करते रहोगे तो सफलता खुद ही तुम्हारे पास आएगी। अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए समर्पित रहो, चाहे रास्ता जितना भी कठिन क्यों न हो। जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। अपने कर्तव्यों में पूर्णता का मार्ग चुनो। जीवन में समर्पण से ही सच्ची संतुष्टि मिलती है। अपने कर्मों में लगाव रखो, फल की चिंता मत करो। आत्मा में शांति पाने का रास्ता कर्म में समर्पण है। समस्त जीवन को खुशी और समृद्धि से भरने का तरीका प्रेम में है। जीवन का सबसे बड़ा धन अच्छे कर्मों का संचय है। जीवन की सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा समर्पण का एहसास। जीवन में सच्चा उद्दीपन और उत्साह अपने स्वयं के धर्म में है। जो आत्मा में विश्वास रखता है उसे किसी भी समस्या से डरने की आवश्यकता नहीं होती। जब तक तुम में भलाई है और तुम कुछ कर रहे हो, तब तक कोई भी तुम्हारे कामों की तारीफ नहीं करेगा। लेकिन जब तुम अपने लक्ष्यों की दिशा में आगे बढ़ते हो तो सभी कुछ खुद बखूबी बोलने लगते हैं। हम आशा करते हैं कि हमारी यह वीडियो आप सभी को अवश्य पसंद आई होगी। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले और हमसे जुड़े रहे। हमारी इस वीडियो को अपने परिवार और दोस्तों को शेयर करके इस ज्ञान को और बांटे, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। प्रेम से बोलो राधे राधे।